अब नीति, जब तक सब्जी पक रही है ना तो कड़छी चलाती रहे, मैं बाद में मसाला डाल दूंगी। मैं तब तक वो काट देती हूँ। यार परी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक से बन तो जाएगा ना? ओए, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, सब अच्छे से बन भी जाएगा और हो भी जाएगा। देखना, सब तेरी तारीफ करेंगे और बीजी वो तो तुझ पर फिदा हो जाएंगे। सच्ची? यार परी, तेरे मुंह में ना घी शक्कर। जिस दिन बीजी ने मेरी तारीफ कर दी ना, बाय गॉड, तुझे तेरी मनपसंद का गिफ्ट दूंगी मैं। पर आज तो तेरी तारीफ होगी मैडम, क्योंकि बीजी ने स्पेशली बोला है कि सब कुछ तो बनाएगी। अच्छा सुन, संजू ने क्या बात की थी वीडियो कॉल पे तुझसे? ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी। मैं ही पागल हूँ यार, गुस्सा होके बैठ गई उसे। अब मैं क्या करूँ? बीजी की पूजा वाली बात पे वैसे ही मुझे इतनी टेंशन थी, ऊपर से मुझसे बात ही नहीं कर रहा था वो। जब आपको टेंशन हो तो आपको क्या चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपको थोड़ा सा पैम्पर कर दे, ताकि आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। मुझे भी वही चाहिए था यार। अब देख, तू तो थी मेरे पास, टेंशन वाली कोई बात थी ही नहीं, पर फ्रेंड तो फ्रेंड होती है और हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है ना यार। पता नहीं वो टाइम पे आएगा भी पूजा में या नहीं। तू चिंता मत कर। मैंने जब संजू से बात की थी ना, मैंने उससे कहा था कि वो टाइम पर आ जाए, और उसने कहा कि वो जल्दी आ जाएगा। सच्ची? उसने कहा आ जाएगा? देखा, ये होता है ना इफेक्ट साली की बात का। बीवी की एक नहीं सुनता वो, और साली की सब सुन लेता है। मैंने उसे कहा था तो 100 बहाने बना रहा था, और तेरी एक बार में ही मान गया। वाह। अच्छा, ये सब बातें छोड़, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, वरना हम बातें ही करते रह जाएंगे। हाँ यार, ये सब तो बन जाएगा, लेकिन हलवा? हाँ, तू टेंशन मत ले, हलवा बनाने में भी मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। क्या कहा तूने? क्या कह रही थी तू इससे? कुछ नहीं बीजी, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। साफ साफ तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन कुछ हलवे की बात कर रही थी तू। बीजी, वो परी कह रही थी कि बहुत कुछ है ना बनाने के लिए, तो मिल बांट के बना लेंगे हम। देख भाई, बाकी जो मर्जी इससे बनवा लेना तू, लेकिन भोग का हलवा तूने अपने हाथों से बनाना है, समझ रही है ना? और कुछ गड़बड़ मत करना, मुझे तो सब पता चल ही जाता है। जी बीजी, आप चिंता मत कीजिए, हलवा मैं ही बनाऊंगी। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, सब ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम लोग काम करो और साथ में गप्पे मारेंगे। बीजी प्लीज जिद मत कीजिए ना, अब बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी आप आराम कर लीजिए। बस तेरी यही बातें ना दिल को छू जाती हैं। कितनी केयर करती है तू मेरी, आगे भी करती रहेगी ना, हमेशा हमेशा? हमेशा। जीती रह पुत्र, चल। जी, आराम से। हाँ। जब तक परी नहीं आती तब तक क्या करूं? जहर छीन लेती हूँ। पुत्र, ये हो रहे थे? कुछ नहीं मम्मी जी, परी ना बीजी को छोड़ने गई कमरे तक, वो आ जाएगी तो हम सारी सब्जियां बना लेंगे। अरे वाह, इधर तो बहुत ही सामान रखा है। करेला, पालक, टमाटर, लौकी, बहुत बढ़िया। अरे इतने तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी लगे हैं। पुत्र, एक काजू किस लिए? हलवे के लिए मम्मी जी। परी हलवा बना रही है ना, बीजी ने स्पेशली कहा है कि वही हलवा बनाएगी। पुत्र, तूने सोचा कि तू पूजा च क्या पहनेगी? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं सोचा। अरे रब्बा, अभी तक नहीं सोचा, तो फिर कब सोचेगी? पुत्र, तेनू तो पता है ना कि मम्मी जी को ना हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। पुत्र, चाहे वो पूजा हो, चाहे फिर खाना हो, कपड़े हो। पुत्र, अगर किसी चीज में कमी रह गई ना तो मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगे। तो तू परेशान मत हो, कमरे जा और देख कि तेनू क्या पहनना है, मैं ते सब संभाल लूंगी। मम्मी जी ठीक है, परी आ जाए फिर चली जाऊंगी। पुत्र, मैं कर लूंगी ना, मैं संभाल लूंगी, तू जा, मैं देख लूंगी बेटा सब्जी, तू जा। थैंक यू मम्मी जी। कुरेदर,
है तू? परे नो मम्मी जी की आंखों विच नीचा दिखाने दे वास्ते तो इस सब्जी में कुछ डाल रही थी ना? हाँ, मना तेनू परी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी जी दे वास्ते, भगवान की भोग दे वास्ते थोड़ा मान तो रखती। ऐसा करने से तेनू क्या मिलेगा? हाँ, शर्म नहीं आती तेनू? की शर्म परजाई जी? परजाई जी, मैनू पता है आप ना मुझे हमेशा गलत ही सोचते हो, पर मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। झूठी, मैंने अपने आँखों तो देखा। ताई जी क्या हुआ? खुद पूछ ले, तेरी बनाई हुई सब्जी में कुछ डाल रही थी, मैंने पकड़ लिया तो मना कर रही है। परजाई जी मैंने कहा ना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो डाल क्या रही थी जब मैंने देखा? ताई जी अगर यकीन नहीं है ना तो चख कर देख लीजिए, नहीं तो अपनी लाडली से कहिए वो चख लेगी। चख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। परजाई जी कोई इंसान ना हमेशा ही गलत नहीं होता है, और आप ना मुझे हमेशा गलत मत समझा करो, वरना वही कहानी हो जाएगी, गाँव में भेड़िया आया। किसी दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और आप सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहेंगी, लेकिन कोई भी आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। गुरिंदर पर मैनू रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ताई जी मम्मी दे अखां विच तेनू नीचा दिखाने दे वास्ते किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए इस पर शक हुआ, मैंने कह दिया। कुछ गलत नहीं किया मैंने। ताई जी मैं सब समझती हूँ, आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन पुत्र ये चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। इसको ना तो मम्मी जी की, ना इस घर की, ना परिवार की किसी की इज्जत की नहीं पड़ी है। ये तेनू इस घर से बाहर निकालने के वास्ते कुछ भी कर सकते, कुछ भी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हाँ वीरे बोलो। हाँ मोंटी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी वो साली पका रही है और मैं पक रहा हूँ। साली? I mean एक्स साली। वैसे वीरे ग्रेट हो आप, यहाँ बोलने के लिए मेरे पास एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है और आपके पास एक्स बीवी के साथ साथ एक्स साली भी। वैसे आपकी जो एक्स साली है ना, RDX से कम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता है वीरे, बड़ी मुश्किल से मैंने डेट सेट की थी, उसमें भी उसने अपनी नजर लगा दी, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अब पक्का मेरी डेट खराब जाएगी, कल देख लेना। मोंटी तेरे साथ ये नॉर्मल है, तेरी कौन सी डेट अच्छी गई है आज तक, मुझे ये बता। पता है वीरे, बट फॉर अ चेंज कुछ तो हैपनिंग हो मेरी लाइफ में। लेकिन आपकी वो एक्स साली ना लेना ना देना, कुछ भी बोल देती। पहले हम मेरा भांडा ना फूट जाए, उसका कोई सॉल्यूशन बता। मतलब ये कि बीजी चाहती है कि मैं और परी एक साथ पूजा में बैठे एक जोड़े की तरह, और ये नीति के सामने कैसे पॉसिबल है, तू बता। हाँ ये तो मुश्किल है वीरे। आप एक काम करो, आप घर पे मत आना, आप ऑफिस के बहाने, मेरा मतलब है मीटिंग के बहाने आप ऑफिस में रहना, वो बेटर रहेगा। मोंटी मैंने भी ये सोचा था, लेकिन तू बीजी को जानता है ना, वो कितने गुस्से वाली। अगर उनको पता चला कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ तो मेरे ऑफिस ही आके मुझे ले जाएंगे। तो फिर क्या करें? मोंटी तुझे इसीलिए फोन किया है मैंने, जब तक मैं परी के साथ पूजा में बैठूंगा तब तक तुझे नीति को कहीं उलझा के रखना होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास, तुझे कुछ करना होगा मोंटी प्लीज। नीति भाभी को उलझाना बच्चों वाला काम नहीं है वीरे, और वैसे भी नीति भाभी से इतना ज्यादा खुला हुआ भी नहीं हूँ मैं। अब कैसे करूंगा ये सब? अरे तो बबली की हेल्प ले लेना। नो नेवर वीरे, हाफत से जितना दूर हो ना उतना बेटर है। अरे मोंटी कई बार ना आफत को गले लगाना पड़ता है अपने वीरे के लिए। I mean, उसकी हेल्प ले ले यार प्लीज। एंड आई एम श्योर नीति और बबली ना एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, और बबली तेरी हेल्प भी कर देगी। प्लीज भाई, तू मेरा भाई है ना, प्लीज मोंटी। ऐसे भाई बोल बोल के ना आप मुझसे हमेशा काम करा लेते हो, नॉट फेयर। मैं भी तो तेरे काम करता हूँ भाई। अच्छा, आपने मेरा कौन सा काम किया बताइए जरा। आपकी दो बीवियां हैं और आपके भाई के पास एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है, कभी सोचा आप नहीं है? मोंटी खुश रहे, तू जैसा है ना बहुत सॉर्टेड है सिंगल लाइफ में। अगर मेरी जगह होता ना अभी तक सुसाइड कर चुका होता, समझा? सो प्लीज मुझसे जलना बंद कर और जाके बबली के साथ कुछ प्लान कर प्लीज भाई। ठीक है मैं जाता हूँ। हे बाबा जी, बस आज की पूजा शांति से निकल जाए और नीति को कुछ ना पता चले। आई एम सॉरी बाबा जी, मैं आपकी झूठ में हेल्प मांग रहा हूँ, लेकिन आपसे कभी कुछ छुपा थोड़ना है। आपके सामने तो सारी सच्चाई है। बस आज की पूजा निकल जाए बाबा जी प्लीज। जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार ही देना चाहिए, पर जल्दबाजी में इस परी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। वैसे भी पहले भी जमीन के चक्कर में अपने पुत्र का ब्याह इससे करा के मैंने अपना नुकसान ही किया है, इसलिए इस बार सही समय और सही मौका देखकर ही वार करूंगी। और सही समय है आज शाम की पूजा। इधर पूजा खत्म और उधर इस परी का पत्ता साफ।
आप मेरे पीछे किस वास्ते आई हैं? फिर से इल्जाम लगाने आई हैं मुझ पर? इल्जाम लगाने नहीं, चेतावनी देने आई हूँ तेनू। परी तो बेकार की नफरत करना छड़ दे तू। उसने तेरा नहीं, तूने उसका बिगाड़ा है। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने उसकी। अभी भी उसका बुरा ही सोच रही है तू। परसों से जानती हूँ मैं चंगी तरह। तू तब तक चैन से बैठने वाली नहीं है जब तक परी इस घर में छड़ के नहीं चली जाती। लेकिन याद रख, मेरी पूरी नजर है तुझ पे। मैं परी दे नाल कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, समझी? परछाई जी, मैं परी का कुछ भी बुरा क्यों करूंगी? आप ना गलत फहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि परी ना आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। अच्छा, उससे पहले इस कारेज हम बहुएं नहीं बल्कि बहनों की तरह रहते थे। जब से परी आई है ना, हमारे बीच दुश्मनी हो गई है। खैर जय जी, परी का दर्द मैं भी समझती हूँ। हाँ। आप ही बताओ, मैं उसका बुरा क्यों सोचूंगी भला? क्योंकि वो तेरे रास्ते का कांटा है। इस घर विच है, तेनू मम्मी जी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए तू अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहती है। पर जय जी, है सब झूठ है। मैं परी के पीछे नहीं बल्कि परी मेरे पुत्र के पीछे पड़ी है। देखा था ना आपने, कितना बुरा भला कहा था उसने मेरे पुत्र को। सबके सामने उसकी बेइज्जती की, उसे धोखेबाज कहा। आप ही बताओ, एक माँ अपने पुत्र के बारे में ऐसा सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा? दिल नहीं दुखेगा मेरा? दिल हो तो दुखेगा ना, पत्थर है तेरा। अगर तेरा दिल दुखता ना तो राजीव का ब्याह नीति दे नाल नहीं करवाती। अगर तेरा दिल दुखता तो परी दे नाल ऐसा सब नहीं करती, उसका साथ देती तू। अरे तू तो ऐसी खुदगर्ज औरत है, अपने पुत्र की जिंदगी भी ना तूने दाव पर लगा दी। और अब मम्मी जी से भी झूठ बोला तूने। इस घर का बंटवारा करने पर तुली हुई है तू। शर्म नहीं आती तेनू? जी, मैं जो भी किता ना मजबूरी च किता। जी, आप जानती हैं आजकल के बच्चों को किसी की नहीं सुनते हैं। अगर मेरा पुत्र मैनू मरने की धमकी दे के कुछ करे तो मैं की करा? मैं मरने देती उसे, जान देने देती उसे अपनी। मेरा लाडला पुत्र है वो। आप मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिए, सोचिए, अगर आपका बच्चा ऐसा करता तो आप क्या करती? बस बस, ऐसा नाटक बंद कर तू। ये मगरमच्छ के आंसू सब जानती हूँ मैं। मैनू बस इतना पता है, जब तक तू इस घर में चल, मैनू परी नू तुझसे बचा कर रखना। बस ठीक है परछाई जी, आपकी आंखों में मैं इतना ही खटकती हूँ। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ है तो चलकर मम्मी जी से बात कर लेते हैं, सब सच बता देते हैं उन्हें। फिर आपकी आंखों का एक कांटा इस घर से चला जाएगा अपने आप। नहीं, धमकी दे रही है? ना 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 ना, धमकी नहीं दे रही, रास्ता बता रही हूँ। अगर आपको धमकी लग रहा है या ब्लैकमेलिंग लग रहा है तो मैं की करा? हाँ, वैसे भी आपको तो मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं है, नहीं परछाई जी? इंदर जिस तरह से हंस कर गई है, ये चुप बैठने वाली नहीं है। जरूर इसके दिमाग में कुछ खुराफत चल रहा है। परसों से इसके दिल में मेरे लिए जो नफरत पाल के रखी है इसने, मैं परी नू उसका शिकार कभी नहीं बनने दूंगी। इस गुरिंदर का दूर तो निकालना ही होगा मैं।